अगर आप राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में हम राजस्थान पटवार की इंग्लिश में पूछे जाने वाले 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 11 क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको 50 और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर की सीरीज में हमने 3 पेपर तो डिस्कस कर लिए, ये हमारा 4th पेपर है। इन मॉडल पेपर्स को देखने के बाद आपके पटवार की इंग्लिश में आराम से 11 में से 11 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में दिए गए किस पार्ट में एरर है। देखते हैं सेंटेंस, ए वाइट एंड ब्लैक शर्ट वॉज बॉट बाई हर। अब इस सेंटेंस में एक आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए वाइट एंड ब्लैक शर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्लैक एंड वाइट शर्ट, मतलब शर्ट एक ही है लेकिन उसमें 2 कलर है, ब्लैक और वाइट। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, जैसे ए वाइट एंड ए ब्लैक शर्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक शर्ट। अगर सेंटेंस के अंदर ए वाइट एंड ए ब्लैक शर्ट आता तो वो इसकी जगह पे क्या हो जाता, वर हो जाता। लेकिन यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ वाइट के आगे दे रखा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, ए वाइट एंड ब्लैक शर्ट, मतलब क्या हुआ, इसका सिर्फ एक ही शर्ट की बात चल रही है। शर्ट 2 नहीं है, सिर्फ उसमें 2 कलर है। लेकिन अगर ब्लैक और वाइट दोनों के आगे हम ए का यूज कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि 2 शर्ट है, एक वाइट और एक ब्लैक है। यहाँ पे क्या मतलब निकला, एक शर्ट 2 कलर। क्लियर? तो कौन से पार्ट में एरर है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, नो एरर होगा। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन रोहित। इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सेंटेंस पास्ट का होता है लेकिन आगे जाके प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब या प्रेजेंट की वर्ब दे दी होती है। तो हमको पहचानना है कि सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस का पूरा पार्ट पास्ट में होगा। जैसे सेंटेंस का मतलब क्या निकला, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कैन रन फास्टर देन रोहित। तो यहाँ पे कैन क्या प्रेजेंट का क्या मॉडल है, कैन की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे कुड आएगा। मतलब क्या निकलेगा इसका, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्टर देन रोहित, जब मैं जवान था तो मैं रोहित से तेज भाग सकता था। तो अगर कैन की बात करें तो कैन प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने में काम आता है, मॉडल। और अगर कुड की बात करें तो पास्ट की एबिलिटी शो करने के क्या काम आता है, कुड काम आता है। तो पास्ट का टेंस है तो पास्ट का मॉडल आएगा, तो कैन नहीं आएगा, क्या आएगा, कुड आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, आई कैन रन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई कुड रन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आ सकता है वो बताना है। तो देखते हैं सेंटेंस, यू कैन नॉट कैच अ फिश ब्लैंक ए स्मॉल रोड। तो सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, तुम एक छोटी रोड से मछली नहीं पकड़ सकते। तो हम बात करते हैं कि सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ से आ सकता है, बाय आएगा, विद आएगा, टू आएगा या फॉर आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी अगर इंस्ट्रूमेंट की बात आ जाए, किसी चीज़ के साथ हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे विद का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन नॉट कैच ए फिश विद द स्मॉल रोड। लेकिन अगर सेंटेंस में किसी इंस्ट्रूमेंट की जगह पर कोई पर्सन दिया गया हो तो हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्मॉल रोड क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। बाई कहाँ पे आएगा, अगर किसी पर्सन की बात चल रही हो। जैसे हम बात करते हैं फिश कैन नॉट बी कोट बाई ए बॉय, तो अगर बॉय आ गया तो उसमें क्या यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। लेकिन अगर स्मॉल रोड आ गई, इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो विद का यूज होगा। तो ये ध्यान रखना कि इंस्ट्रूमेंट के साथ विद का यूज होता है और पर्सन के साथ बाई का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज ब्लैंक। अब यहाँ पे योर आएगा, योर्स आएगा, या फिर योर्स आएगा, या फिर यू आएगा। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि उसने मेरी और तुम्हारी दोनों की बुक खो दी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, योर बुक्स। लेकिन ऑप्शन में योर बुक्स तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। योर्स का मतलब भी क्या होता है, योर बुक्स। मतलब क्या निकला सेंटेंस का, उसने मेरी और तुम्हारी बुक्स खो दी। तो यहाँ पे योर्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो योर्स आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पे लिखें योर बुक्स तो ये भी सही होगा, लेकिन योर्स और योर बुक्स दोनों सेम ही है, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सिनोनिम बताना है किसका, कर्सरी। तो कर्सरी का मतलब होता है बहुत तेज या तेजी से, या बहुत तेज मतलब फास्ट। तो कर्सरी का सिनोनिम क्या होता है, क्विक। फेविक्विक होता है, फेविक्विक क्या करता है, बहुत तेजी से किसी चीज को चिपका देता है, तो वहीं से क्या ध्यान रखना है, क्विक का मतलब भी क्या होगा, बहुत तेजी से। तो कर्सरी का मतलब, अगर कर्सरी की बात करें तो कर्सरी का हिंदी में एक और मतलब होता है क्या, हिंदी में बोलते हैं कर्सरी को सरसरी। जैसे हम बोलते हैं कि सरसरी निगाहों से एक बार सिलेबस रिवाइज कर लो, या उसने सरसरी निगाहों से किताब को पढ़ लिया। सरसरी मतलब बहुत तेज, बहुत तेजी से, फास्ट किसी चीज़ को करते हैं तो क्या बोलते हैं, सरसरी। तो यहीं से कर्सरी मतलब सरसरी, यहाँ से इसको याद रखा जा सकता है कि कर्सरी का मतलब क्या होता है, सरसरी, और सरसरी मतलब तेजी से, बहुत तेज। तो कर्सरी का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, क्विक। क्विक का मतलब भी क्या होगा, बहुत तेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एंटोनिम बताना है किसका, रेकलेस का। तो रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। तो लापरवाह मतलब केयरलेस, रेकलेस और केयरलेस सेम ही है। तो इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान। याद कैसे रखेंगे रेकलेस को, जैसे अगर कोई ब्रेकलेस गाड़ी चलाता है, बिना ब्रेक दबाए गाड़ी चलाएगा तो वो क्या होता है, रेकलेस होता है। रेकलेस मतलब लापरवाह होता है, उसको कोई परवाह नहीं है। तो ब्रेकलेस मतलब रेकलेस, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए इडियम का मीनिंग क्या होगा। तो इडियम क्या हुआ, टू बाइट द डस्ट। तो मैंने बताया कि कोई भी अगर इडियम आ जाए तो उसमें जो लिखा हुआ उसका डायरेक्ट मतलब देखो पहले क्या निकल रहा है। जैसे बाइट का मतलब क्या होता है, काटना या चबाना। तो चबाना किसको, डस्ट को। अब डस्ट को चबाना से कैसे याद रखेंगे इस इडियम का मतलब, जैसे इमेजिन करते हैं दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को मिट्टी में लिटा दिया और धूल में उसका मुंह हो गया, मतलब उसने चबा ली क्या, मिट्टी। अगर मिट्टी चबा ली मतलब हार मान गया तो इसी कहानी से हम याद रख सकते हैं क्या, टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा, टू फेल मतलब असफल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इडियम बताना है। अब एग्जाम में इडियम दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो इडियम डायरेक्ट दे देंगे या कोई सेंटेंस के साथ दे देंगे। तो बात एक ही है, अगर डायरेक्ट देंगे तो डायरेक्ट इडियम होगा, और सेंटेंस के साथ देंगे तो इडियम वाला पार्ट अंडरलाइन किया हुआ होगा, तो उस इडियम का मतलब बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इडियम क्या है, रेड हैंडेड। अब रेड हैंडेड वैसे ही है जैसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या, रंगे हाथों पकड़ना। रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ना, सेम टू सेम होता है इसका मीनिंग। कोई अगर कोई क्राइम या कोई गुनाह कर रहा है और उसको उसी टाइम पे पकड़ लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड हैंडेड। जैसे किसी ने कोई मर्डर कर दिया तो उसके हाथ खून से लाल हो गए, उस टाइम पे अगर उसको पुलिस पकड़ लेगी तो उसको क्या बोलेंगे, रेड हैंडेड। लेकिन इस इडियम को हम कई जगह भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कोई मर्डर करते हुए पकड़ा जाए। जैसे अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया, सबूत के साथ पकड़ना, ये क्या होता है, रेड हैंडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू फाइंड समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को कुछ इलीगल या गैर कानूनी करते हुए पकड़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ना और सोल्व करना है। तो इस पैसेज का हम मतलब समझते हैं। इस पैसेज से भी आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कई सारे नए शब्द सीखने को मिलेंगे, और ये भी पता लगेगा कि पैसेज को पढ़ते कैसे। जैसे डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स इन द सी। डॉल्फिन्स को समुद्र के अंदर सबसे फ्रेंडली जानवरों में गिना जाता है। क्रिएचर मतलब क्या होता है, जीव। एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। और डूबते हुए नाविकों को बचाने की इनकी स्टोरीज रोमन टाइम से ही क्या कॉमन है। सेलर मतलब क्या होता है, नाविक। ड्राउनिंग मतलब डूबते हुए नाविक। हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, जितना हम डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं, द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जितना हम डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं उतना हम महसूस करते हैं, रियलाइज मतलब महसूस करना, डॉल्फिन्स का समाज जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा जटिल है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। ये दूसरी डॉल्फिन्स की देखभाल करते हैं जब वो बीमार होती है। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, गर्भवती माताओं की देखभाल करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, और इनके ग्रुप में जो सबसे कमज़ोर है उसकी सुरक्षा भी करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, एज वी डू जैसा कि हम करते हैं।
सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव ए लैंग्वेज। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि डॉल्फिन्स की एक भाषा होती है, बट इट इज़ मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। लेकिन ये ज़्यादा संभव है कि ये बिना किसी शब्दों के एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन। क्या कोई स्तनधारी मनुष्य से ज़्यादा समझदार हो सकता है? मैमल मतलब क्या होता है? स्तनधारी, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजीली देन दे कैन किल अस इन द लीस्ट सेटिस्फैक्टरी। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो हमारे पक्ष में जाता है कि मैन ज़्यादा सुपीरियर है, कि क्या, कि हम इनको मार सकते हैं लेकिन ये हमें नहीं मार सकते, जो संतोषजनक नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रिएचर्स, जितना हम इस जीव के बारे में खोज करते हैं, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, उतना ही कम शक्तिशाली हम लगते हैं जब हम इनको ख़त्म करते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज, डॉल्फिन्स को माना जाता है, क्या माना जाता है? फ्रेंडली एनिमल्स। तो डॉल्फिन्स को क्या माना जाता है? फ्रेंडली एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डू डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डॉल्फिन एक दूसरे के साथ वार्तालाप कैसे करते हैं? पैसेज में आया था कि डॉल्फिन्स क्या करते हैं? विदाउट किसी लैंग्वेज के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो विद वर्ड्स तो नहीं आएगा, विदाउट वर्ड्स आएगा। तो आंसर क्या हुआ? विदाउट वर्ड्स। बिना किसी लैंग्वेज या बिना किसी शब्दों के वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट यूज इन द पैसेज। पैसेज में एक वर्ड दिया गया है प्रोटेक्ट, उसका सिनोनिम या पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रोटेक्ट मैंने बताया क्या? रक्षा करना। तो रक्षा करना, इसका सिनोनिम होता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना। तो दोनों क्या? पर्यायवाची हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्व। हार्म की बात करें तो हार्म का मतलब क्या था? नुकसान पहुंचाना। अटैक मतलब हमला करना। गिव मतलब देना। तो यहाँ से सिनोनिम क्या होगा? प्रिजर्व। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इन 11 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कई और चीज़ें सीखी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर पटवार के इंग्लिश का मॉडल पेपर आप डेली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।